मन की कहानी। रवि एक साधारण इंसान था जिसे जीवन में कुछ असाधारण पाने की इच्छा थी। वह एक छोटी सी नौकरी करता था। घर में माता पिता और एक बहन थी। लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। मन उसे शांति से बैठने नहीं देता था। हमेशा कुछ नया पाने, कुछ बड़ा करने की चाहत उसके अंदर मचलती रहती थी। उसकी ये बेचैनी धीरे धीरे अवसाद में बदलने लगी। रवि ने कई बार सोचा कि आखिर क्यों उसके मन को शांति नहीं मिलती, क्यों वह कुछ भी करने में तसल्ली नहीं महसूस करता। कभी कभी उसे लगता कि शायद उसका मन ही उसके खिलाफ हो गया है। इसी उधेड़बुन में एक दिन वह एक पुराने मित्र से मिला जो अब एक साधु बन चुका था। वह किसी हिमालय की कंदराओं से लौटा था और मन की शांति के विषय में गहरी जानकारी रखता था। रवि ने अपने मित्र से पूछा, क्या तुम सच में मन को शांत कर सकते हो? यह कैसे संभव है? मैं तो हमेशा अपने मन के साथ संघर्ष करता रहता हूं। मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मन एक नदी की तरह होता है। अगर उसे बहने दिया जाए तो वह शांत बहती है, लेकिन अगर उसे रोकने की कोशिश करो तो वह बाढ़ की तरह प्रचंड हो जाती है। हमें मन को समझना होगा, उसे नियंत्रित नहीं करना। रवि को यह बात समझ में नहीं आई। वह सोचने लगा कि उसका मन तो बाढ़ की तरह ही है, कभी किसी दिशा में तो कभी किसी और दिशा में बहता रहता है। उसकी विचारधारा बंधी नहीं रहती, और यही उसे सबसे ज्यादा परेशान करता है। मित्र ने रवि को ध्यान करने की सलाह दी। उसने कहा, ध्यान मन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। जब तुम ध्यान में बैठोगे तो अपने मन के विभिन्न विचारों को देख पाओगे, और धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि मन के विचार तुम्हारे नहीं होते, वे बस आते और जाते हैं। रवि ने ध्यान की शुरुआत की। पहले पहल उसे बहुत कठिनाई हुई। उसके विचार बेकाबू होकर इधर उधर दौड़ते रहे। कभी अतीत की यादें, तो कभी भविष्य की चिंता उसे परेशान करती रही। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसने पाया कि उसके मन के विचार शांत होने लगे हैं। अब वह अपने मन के विचारों को एक दर्शक की तरह देख सकता था, उन्हें जज नहीं करता था। एक दिन ध्यान करते हुए रवि को एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसका मन एक महासागर की तरह है और विचार सतह पर उठने वाली लहरें हैं। वह जितना अधिक ध्यान करता गया, उतना ही उसे महसूस हुआ कि उसके मन के भीतर एक गहरा शून्य है जहां पूर्ण शांति है। उस शून्य में न कोई विचार था, न कोई भावना, बस शांति थी। यही मन की असली प्रकृति थी, शांत, स्थिर और निर्विचल। रवि को महसूस हुआ कि जो बेचैनी वह अनुभव कर रहा था वह केवल सतही थी। असल में उसके मन की गहराई में असीम शांति और आनंद छिपा हुआ था। धीरे धीरे रवि का जीवन बदलने लगा। अब उसे छोटी छोटी चीजों में भी आनंद आने लगा। वह पहले की तरह अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं रहता था। उसे एहसास हुआ कि हम अपने विचारों से ही अपना संसार बनाते हैं। जब मन शांत होता है तो जीवन भी सरल और सहज हो जाता है। अब रवि ने अपनी बेचैनी को स्वीकार कर लिया था। उसने समझ लिया कि मन की बेचैनी का कारण उसकी अपनी उम्मीदें और इच्छाएं थीं, जिन्हें वह पूरा नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी उम्मीदों को छोड़ा और वर्तमान में जीने का अभ्यास किया। रवि ने महसूस किया कि मन और आत्मा के बीच का संबंध बहुत गहरा है। आत्मा वह शुद्ध चेतना है जो सब कुछ देखती और अनुभव करती है, जबकि मन वह साधन है जिसके द्वारा आत्मा बाहरी संसार को समझने की कोशिश करती है। जब मन और आत्मा के बीच संतुलन होता है, तब जीवन में शांति और संतुष्टि मिलती है। अब रवि ने समझ लिया था कि मन को नियंत्रित करना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं है, बल्कि उसे समझना और उसका सही दिशा में उपयोग करना ही असली कला है। मन को जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना, उसे स्वीकार करना और उसका सही मार्गदर्शन करना ही सही रास्ता था। एक दिन ध्यान करते समय रवि ने अपने भीतर की जागरूकता को महसूस किया। उसने देखा कि वह केवल अपने विचारों का साक्षी मात्र नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक अद्वितीय चेतना है जो हर चीज को देख रही है। यही चेतना उसकी आत्मा थी। यह अनुभव उसके लिए जीवन बदलने वाला था। उसने जाना कि हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी ही चेतना छिपी होती है जिसे हम अपने विचारों और भावनाओं की उलझनों में भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम उस चेतना से जुड़ सकते हैं जो हमें सच्ची शांति और खुशी देती है। अब रवि पूरी तरह से बदल चुका था। उसे मन की शक्ति और उसकी सीमाएं दोनों ही समझ में आ चुकी थीं। उसने जान लिया था कि मन को पूरी तरह से मुक्त करना ही असली मुक्ति है। अब वह अपने जीवन को पूरी सजगता के साथ जी रहा था। उसे किसी भी बात की चिंता नहीं थी। रवि ने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था, मन को शांति और संतोष के मार्ग पर ले जाना।
उसने अपने मित्र का आभार व्यक्त किया, जिसने उसे इस अद्भुत यात्रा पर चलने का मार्ग दिखाया था। अब रवि हर दिन ध्यान करता, अपने मन के विचारों को देखता और उन्हें जाने देता। धीरे धीरे उसकी जीवन की परेशानियां कम हो गई और वह एक नई जागरूकता के साथ अपने जीवन को जीने लगा। रवि की यह यात्रा केवल उसके लिए नहीं थी, बल्कि उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ भी साझा करना शुरू किया। उसने अपने आसपास के लोगों को ध्यान और मन की शांति के बारे में सिखाया। उसकी ये यात्रा दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गई। रवि ने जान लिया था कि मन ही सब कुछ है। उसे समझना और उसका सही उपयोग करना ही जीवन की सच्ची कला है। मन को मुक्त करना ही आत्मात्मा की मुक्ति है और यही जीवन का असली उद्देश्य है।